यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्वीद्धनम्। काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम् विष्णुन च मूर्खाणां कलहेन निद्रया वा। शैले शैले नामानिक्यं मौक्तिकं न गजे गजे साधवं न सर्वत्र चंदनम न बने बने। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ये संसार कर्म भूमि है। भगवान कहते हैं हे अर्जुन, ये संसार कर्म भूमि होने के कारण तुम्हें कर्म करना चाहिए। और कर्म कैसे करना चाहिए? तो फलाशा छोड़ करके कर्म करो। तो फलाशा छोड़ करके कर्म करने से क्या लाभ होगा? तो भगवान ने कहा कि अत्यधिक फल मिलेगा। क्या मिलेगा? अत्यधिक फल की प्राप्ति होगी। तो क्या वास्तव में ऐसा होता है? फल की आशा छोड़ देंगे तो क्या फल ज़्यादा मिलेगा? हाँ, ज़्यादा फल मिलेगा। क्यों मिलेगा? ज़्यादा फल इसलिए मिलेगा क्योंकि हमारी कोई कामना है नहीं, कोई इच्छा नहीं है। अब भगवान परमात्मा हमारे अंतःकरण को देख रहे हैं। परमात्मा हमारे अंतःकरण को देख रहे हैं कि इसके अंदर कोई कामना नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, इसलिए उसको बेसिक फल मिलता है। क्या और कुछ लाभ होता है? बोला हाँ, और लाभ होता है। अंतःकरण की शुद्धि होती है। क्या होती है? अंतःकरण की शुद्धि। अंतःकरण समझते हैं? मन को अंतःकरण कहते हैं। मोटा मोटी समझिए, मन बुद्धि, इसको क्या बोलते हैं? अंतःकरण। मन बुद्धि क्या होता है? पवित्र हो जाता है। सत्संग में बहुत लोग आते हैं। सत्संग करना हमारा धर्म है। सत्संग से तो इतना लाभ होता है कि इसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। कितना लाभ होता है ना? संत मिलन को जाइए तज ममता अभिमान, जो जो पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। अश्वमेध यज्ञ किए थे कौन? पांडव किए थे ना? अश्वमेध यज्ञ किए थे पांडव। और सबकी ड्यूटी थी कर्म करने का। धर्मराज युधिष्ठिर की भी ड्यूटी थी। धर्मराज युधिष्ठिर के बाद भीम की भी ड्यूटी थी। अर्जुन, नकुल, सहदेव सबका अलग अलग काम बटा हुआ था। और ऋषि मुनि का भी सबका काम सेवा बटा हुआ था। भगवान श्री कृष्ण का काम अभी नहीं बटा था। तो भगवान ने कहा कि सबको काम दे दिया, हमको नहीं दिया, हमको भी कुछ काम दो। तो कहा प्रभु आप तो, आपको क्या दें काम, आप तो सबसे विशिष्ट श्रेष्ठ है। भगवान ने कहा नहीं नहीं, हमको भी कुछ काम दो। तो भगवान ने अपने से कहा, सेवा ले लिया। बोला हम लोग आएंगे, संत महात्मा लोग आएंगे जो भोजन करेंगे, प्रसाद पाएंगे, उनका पत्तल जो है हम फेंकूंगा, उसकी सफाई मैं करूंगा अपने हाथ से। बोला ठीक है प्रभु। देखिए भगवान कैसा काम दे दिया। तो भगवान जो है ये सेवा किए तो भगवान की ख्याति में कोई कमी हो गई? बोलिए।
भगवान श्री कृष्ण की ख्याति में कोई कमी हुई? नहीं हुई। इसलिए कर्म सबको करना चाहिए और पवित्र भाव से करना चाहिए और फलासा छोड़ करके करना चाहिए, तो अंतःकरण की भी शुद्धि का साधन बन जाता है। भगवान तो अर्जुन से यहाँ तक कहे, पार्थ देखो, तुम कहते हो हम युद्ध नहीं करूँगा, तुम कहते हो मैं युद्ध नहीं करूँगा, ये सब काम मैं पहले कर दिया है। जब भगवान ने विराट रूप दिखाया तो देखा कि सब मरा हुआ है, सब मरा हुआ है। भगवान ने कहा कृति लभस्व पार्थ, हे पार्थ कृति को प्राप्त कर लो, तुम तो निमित्त मात्र बन जा। सब कर्म तो हम कर दिए हैं, तो निमित्त मात्र बन जा। कर्म करने से आदमी प्रसन्न रहता है और गाल हाथ को गाल पर रख करके बैठे रहेंगे, सोचते रहेंगे, विचारते रहेंगे, तो हमारा टाइम बर्बाद होगा और क्या होगा, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम निष्कर्म बन जाएंगे, है ना, अकर्मी बन जाएंगे, जिससे हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति भी नहीं कर पाते। इसलिए कर्म करना हमारा धर्म है। जब भगवान भी कर्म करते हैं तो हमें भी कर्म करना चाहिए। भगवान बतलाते हैं अर्जुन से कि देखो अर्जुन, दो तरह का कर्म होता है, सकाम कर्म और निष्काम कर्म। तो सकाम कर्म कैसा है? सकाम कर्म उसे कहते हैं जो हमें बंधन में डालता है। दूसरा कर्म होता है निष्काम। निष्काम कर्म उसे किसे कहते हैं? जो हमें बंधन से मुक्त करता है, हमारा अंतःकरण को पवित्र करता है। ऐसे उदाहरण से समझिए, दो तरह का मिट्टी होता है, एक सूखी मिट्टी होता है और दूसरा गीली मिट्टी होता है। तो सूखी मिट्टी से हम बर्तन साफ करेंगे तो बर्तन साफ हो जाएगा, और गीली मिट्टी से बर्तन साफ करेंगे तो साफ होगा, गंदा हो जाएगा। तो सकाम कर्म किसी इच्छा को लेकर के हम कर्म करेंगे तो हम बंध जाएंगे, और निष्कामता पूर्वक कर्म करेंगे तो हम नहीं बंधेंगे। अच्छा, महापुरुष संत भी कर्म करते हैं, हम संसारी आदमी भी कर्म करते हैं। तो संसारी पुरुष का कर्म कैसा है? जैसे आदमी को बांध दिया, है ना, हथकड़ी लगा दिया, बंध गया, रस्सी से ही बंधा हुआ है। दूसरा रस्सी वो भी है, उस रस्सी को जला दीजिए। क्या करिए? जला दीजिए। तो जली हुई रस्सी से बांध सकते हैं आप? देखने में दोनों डोरी एक ही जैसी लगती है, लेकिन जली हुई डोरी से हम बांध नहीं सकते हैं। संतों का कर्म जली हुई डोरी के समान है। क्या है? संतों का कर्म कैसा है? जली हुई डोरी के समान है। एक बार की बात है, एक ट्रेन से एक महात्मा जी जा रहे थे, और उसमें एक सेठ जी भी बैठे हुए थे। तो महात्मा जी के पास भी सामान अच्छा हो गया था। लोग दान में दे देते हैं। कुछ किताबें थी, बहुत सारा गीता, रामायण, बहुत सारा सामान था, दे दिया था लोगों ने। तो वो सेठ जी अपना स्टेशन में गाड़ी पर बैठने लगे, तो बड़ी भीड़, उनका बर्थ था उसमें जहाँ महात्मा जी का बर्थ था। तो देखिए, इतना सामान, इतना सामान, इतना सामान लेकर के महात्मा भी चलते हैं। महात्मा बेचारा भोले भाले बेचारे बैठे हुए हैं मस्ती में। अब वो सेठ, सामान रखो, सामान रखो, हटाओ, फेंको इस सामान को, किसका सामान है, फेंको। महात्मा जी बेचारे क्या बोले, बैठे हैं चुपचाप। तो बोले महात्मा के पास भी इतना सामान, हमारे पास भी इतना सामान, तो हमें महात्मा में क्या अंतर है? कपड़ा रंग लिए, क्या अंतर है? तो फिर दोनों में बातचीत भी होने लगी, दोनों में बातचीत होने लगी। तो सेठ जी बोले हमको पानी लाना है, पानी खत्म हो गया। दोनों उतर गए बातचीत करते करते, तो बैठ गए। बैठी आध्यात्मिक चर्चा छिड़ गई, आध्यात्मिक बात होने लगी। तो आध्यात्मिक बात होने लगी तो महात्मा जी
बात करते करते डूबने लगे, वेदांत में, सत्संग में डूबने लगे। इतने में गाड़ी सीटी दे दी, और सीटी दे दी तो चलिए चलिए बाबा, गाड़ी खुल जाएगी। तो बैठिए नहीं, आनंद आ रहा है, कहाँ जाइएगा। नहीं नहीं नहीं, बैठिए नहीं, आनंद आ रहा है, सत्संग कर रहे हैं, कहाँ जाना है। बोला गाड़ी खुल जाएगी, हमारा बहुत सारा सामान है। सामान हमारा होते रहता है, सामान आते जाते रहता है, बैठिए ना। नहीं 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 बाबा, हमारा बहुत सामान है, सब सामान हमारा रह जाएगा, हम नहीं बैठूंगा। महात्मा ने कहा देख लिए, सामान हमारे पास भी बहुत है, सामान आपके पास भी बहुत है, लेकिन हमारा पकड़ नहीं है। सामान में हमारी आसक्ति, मोह नहीं है, आपको बड़ा मोह है, यही अंतर है। यही क्या है? यही अंतर है। आश्रमों में रोज भंडारे चलते हैं। हाँ, किसी गृहस्थ के यहाँ एक भंडारा करना हो तो बहुत परेशानी, बहुत दिक्कत, लेकिन आश्रमों में रोज भंडारे, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, कोई पकड़ नहीं है। यही है, यही ज्ञान है। ये क्या है? राजा जनक, सब कुछ है, आ रहा है जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। पकड़ो मत, रोको मत। आ रहा है, आने वाला जाने वाला जा रहा है, ठीक है ना। आने वाला सामान आ रहा है, जाने वाला जा रहा है, पकड़ मत रखो। जहाँ पकड़ है, जहाँ मोह है, वहाँ दुख, वहाँ क्या है? दुख है। देखिए, ज्ञानी काटे ज्ञान से, मूर्ख भोगे रोए। सत्संग करते करते ज्ञान हो जाता है ना। केचुल को देखे हैं, सांप, सांप का केचुल देखे हैं? सांप का केचुल होता है, तो क्या सांप केचुल को उतारता है? उतारता है? केचुल अपने आप उतर जाता है ना। जब केचुल पक जाता है तो केचुल, निष्ठा परिपक्व करना है, निष्ठा है ना, निष्ठा परिपक्व हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। मोटा मोटी हमारा जो स्थूल शरीर है, स्थूल शरीर में क्या है? 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार है ना, इसको स्थूल शरीर कहते हैं। तो स्थूल शरीर जो है नष्ट हो जाता है। हाँ, शरीर बोलते सब, फलाना का शरीर छूट गया, स्थूल शरीर नष्ट हो गया, लेकिन उसके भीतर जो लिंग शरीर है वो रह गया ना। बोलते हैं जी जला दिया, है ना, पिताजी को जला दिया, माताजी को जला दिया, खोर के जला दिया, नहीं बोलते हैं, खोर के जला दिया, कुछ नहीं बचा। लेकिन हमारा वेदांत दर्शन बोलता है, अरे भाई थोड़ा ही जलाया, बेसी तो बच ही गया। क्या जलाया? थोड़ा जलाया, बेसी बच गया। अब कहिए बेसी क्या बच गया? देखिए, स्थूल शरीर को जलाया, सूक्ष्म शरीर बच गया, कारण शरीर बच गया, महाकारण शरीर बच गया, केवली शरीर बच गया, बेसी बच गया ना, थोड़ा ही जलाया आपने। तो ये वेदांत ज्ञान है ना। इस वेदांत ज्ञान को समझना चाहिए। ये झगड़ा है, अरे फलाने की मम्मी या फलाने की डैडी कब तक बने रहोगे भाई? हम फलाने की मम्मी हूँ, हम फलाने की डैडी हूँ, नहीं बोलते हैं ना, कब तक बने रहोगे? इससे ऊपर उठो, इससे ऊपर उठ जाओ। तुम शरीर नहीं हो, किसी की मम्मी नहीं हो, किसी की डैडी नहीं हो, तुम शुद्ध बुद्ध क्या हो? चैतन्य आत्मा हो। ज्ञान है ना। शिवोहम शिवोहम सच्चिदानंद ब्रह्मोस्मि। है, हम सच्चिदानंद क्या है? ब्रह्म है, हम शरीर नहीं है। इससे लाग लपेट हमारा कुछ भी नहीं है। राजा जनक ने कहा, हाँ मेरा कुछ नहीं जलता रे जलय मिथिला नगरी। भाई हमारा कुछ नहीं जल रहा है, ये मिथिला नगरी जल रही है। घटे में गंगा, घटे में जमुना, घटे में है जगदीश, सतगुरु तारेंगे, तारेंगे महाराज, सतगुरु तारेंगे। ये संसार जो कर्म क्षेत्र है, ये संसार जो कर्म क्षेत्र है, कैसा है कर्म? जरा सा इस पर विचार करेंगे, कर्म कैसा है? कैसा कर्म है? देखिए, सांप और नेवला को लड़ाई देखे हैं? एक सांप होता है, दूसरा नेवला होता है। तो सांप और नेवला एक दूसरे का जानी दुश्मन है, नहीं है? जहां सांप देख लेगा नेवला को तो उसके पीछे पड़ जाएगा, हाँ, और नेवला देख लेगा सांप को तो उसके पीछे पड़ जाएगा। तो
दोनों में युद्ध हो जाता है, सांप और नेवला में। नेवला क्या सोचता है, सांप का फन पकड़ के काट दो, और सांप क्या सोचता है, उसको अपने लपेट में ले आकर उसको डस के मार दो। कौन? सांप, ह्यूमन सांप। तो ह्यूमन सांप कहिए या नाग सर्प कहिए, जो भी कहिए, 5 फन वाला, 5 मुख वाला। तो दोनों में जब युद्ध होता है तो नेवला जो है बड़ा फुर्तीला जानवर होता है। दोनों में युद्ध हो गया, सांप ने क्या किया, नेवला को लपेट लिया, पूरा कस लिया शरीर को, और डस रहा है, और नेवला बेचारा अचेत हो रहा है विष के मारे। लेकिन नेवला जो है, मौका मिला नेवला को, तो फौरन फुर्ती से क्या किया, लॉन्ग जंप लिया और उसके फन को पकड़ लिया, सर्प के फन को, और फन के पकड़ करके किया, काट करके गिरा दिया। ये तो कहानी है, यार इसको समझिए, बात वेदांत ज्ञान भरा हुआ है। देखिए, जीवात्मा रूपी नेवला है ना, और 5 फन वाला, पंच विषय वाला ये नाग सर्प है। ये पंच विषय क्या है, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, ये 5 विषय वाला है ना। दोनों में युद्ध होता है। हम लोग देखते हैं, आँख है, कान है, नाक है, कुछ न कुछ गड़बड़ करते रहता है। आँख से गलत रूप देख लेते हैं, कान से गलत शब्द सुन लेते हैं, है ना, युवा से रसास्वादन करते हैं, और सब इंद्रियाँ इसी तरह से लड़ाती झगड़ाती है ना, विषय विकारों में धकेलती है। तो कहते हैं कि 5 फन वाला जो नागसर्प है, नेवला ने क्या किया, काट करके उसको गिरा दिया, है ना। सांप मर जाता है ना। तो सांप जब मर जाता है तो विषय वास्तव उसका सब क्या होता है, खत्म हो जाता है। आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा। मर्द बने, वीर बने, बहादुर बने, और जेल तुम्हें तजना होगा। ये जेल जो है, इससे क्या होगा, हम निकल जाएंगे। सब संसार बंधा हुआ है, बंधन में है, दुख में है ना। और बंधन और दुख अपने आप ढो रहे हैं। अगर चाहे तो हम बंधन से मुक्त हो सकते हैं, नहीं चाहे तो बंधन से हम मुक्त हो सकते हैं, लेकिन बंधन में रो रहे हैं, अज्ञानता में रो रहे हैं। राजा जनक को ज्ञान हो गया था, हाँ, महर्षि याज्ञवल्क्य को कोई ज्ञान हो गया था, नहीं, महर्षि वशिष्ठ को ज्ञान हो गया था, संत कबीर गुरु नानक को ज्ञान हो गया था कि हम शरीर नहीं है, हम मन नहीं है, हम बुद्धि नहीं है, ये शरीर के भीतर रहने वाला चेतन तत्व आत्मा है। तो शरीर के भीतर रहने वाला जो चेतन तत्व आत्मा है, एक बड़ा सुंदर वेदांतिक भजन है, मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। 5 तत्व से मैं हूँ न्यारा, 5 तत्व से मैं हूँ न्यारा, 3 गुणों से मैं हूँ न्यारा। 3 गुण नहीं है, 5 तत्व अब नहीं है, न पृथ्वी है, न जल है, न अग्नि है, न वायु है, न आकाश है, और 3 गुण भी हम नहीं है, सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण हमें भी नहीं है। 5 तत्व से मैं हूँ न्यारा, 3 गुणों से मैं हूँ न्यारा, मैं हूँ अद्वैत स्वरूप कोई कोई जाने रे, मैं हूँ अद्वैत स्वरूप कोई कोई जाने रे, मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। आगे कहते हैं, चांदों में भी ओज हमारा, चांदों में भी ओज हमारा, सूरज में भी तेज हमारा, सूरज में भी
तेज हमारा, मैं हूँ साक्षी रूप कोई कोई जाने रे, मैं हूँ साक्षी रूप कोई कोई जाने रे, मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। तो हम क्या है? सतचित आनंद स्वरूप है। हरिद्वार में प्रवचन होता है, महात्मा लोग कहते हैं सच्चिदानंद भगवान की जय। हाँ, वो सच्चिदानंद भगवान क्या है भाई? सत स्वरूप जो है, अचित स्वरूप है, सत स्वरूप, चित स्वरूप, आनंद स्वरूप जो है वही भगवान है। क्योंकि सत्यनारायण भगवान बोलते हैं, सत स्वरूप है, चित स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। अच्छा, कोई भी आदमी आनंद चाहता है, कोई आदमी दुख चाहता है दुनिया में? ये बच्चा को देखिए आनंदित है, बच्चा देखिए खेल रहा था, आनंद में है, चेहरा देखिए, बच्चा सबको एकदम हरा भरा है, खुश है, कोई गम नहीं, मस्त है। कुछ भी घर में हो रहा है इसको कोई मतलब नहीं है, आनंद में है। इसकी दुनिया यहीं तक है। दुख कैसे आता है? दुख हम मोह ले लेते हैं ममता के कारण। ममता तू न गई मेरे मन से। देखिए, भगवान जो है, परमात्मा जो है, जिन्होंने पूरा संसार बनाया है और इतना जीव को बनाया है, परमात्मा है ना। हमारे देश में अवतार बहुत हुए हैं न, बहुत अवतार हुए हैं। मीन अवतार है, कच्छप अवतार है, वामन अवतार है, नरसिंह अवतार है, श्री राम अवतार है, श्री कृष्ण अवतार है, बहुत अवतार है। ये भगवान उतरते हैं। अवतरंती जना आई थी अवतारा। भगवान क्या करते हैं? उतरते हैं। भगवान श्री राम आए तो भगवान राम ने भी लीला किया न, भगवान राम ने भी लीला किया। भगवान श्री कृष्ण आए तो भगवान श्री कृष्ण ने भी लीला किया। अब भगवान ने भी कर्म किया न। अच्छा, भगवान का कर्म कैसा है? भगवान का कर्म कैसा है? भगवान राम आए तो माता जानकी का हरण किया रावण ने, तो भगवान राम ने क्या किया? चढ़ाई किया। हाँ, बांडी सेना लेकर भगवान राम ने चढ़ाई किया। तो भगवान राम ने चढ़ाई किया तो रावण के साथ युद्ध हुआ, तो रावण का जो लंका था भगवान राम ने क्या किया? मिला लिया। अयोध्या में मिला लेते भगवान राम, बोलते कि अयोध्या का राज और बड़ा हो जाएगा, लंका मिला देते इसमें। लेकिन भगवान राम ने ऐसा नहीं किया। क्यों? भगवान का कर्म सकाम नहीं होता है, भगवान का कर्म भी निष्काम होता है। हाँ, तो भगवान राम ने क्या किया? लंका का राजा किसको बनाया? बोलिए। भगवान श्री राम ने लंका का राजा किसको बनाया भाई? भरत को बना देते, चाहे शत्रुघ्न को बना देते। नहीं, किसको राजा बनाया? विभीषण को बना दिया। अच्छा, फिर इधर आइए, भगवान श्री कृष्ण ने भी युद्ध हुआ कंस के साथ, और सगे मामा था। कहते भगवान ने कि सगे मामा हमारा है, माने मारेंगे, अरे चलो दुष्ट है तो दुष्ट है। नहीं, भगवान राम ने कहा नहीं छोड़ूंगा, हम धर्म के साथी हैं। भगवान ने क्या कहा? हम धर्म के साथी हैं, हम जाति पार्टी संबंधी को नहीं मानेंगे, हम धर्म का काम करने के लिए आए हैं। हम साक्षी रूप हैं, है ना, मेरा सच्चित आनंद रूप है ना, हम साक्षी स्वरूप हैं। हम परमात्मा के क्या हैं? दूत है। परमात्मा के क्या है? एक शक्ति है, भेजे गए हैं काम करने के लिए। तो भगवान कृष्ण ने भी मारा किसको? किसको मारा? कंस को मार दिया भगवान राम ने, है ना। तो कंस का जो राज्य था, कौन सा राज्य था कंस का? बोलिए, कंस का राज्य कौन सा था? मथुरा। हाँ, मथुरा। देखिए, ज्ञान है बच्चे। मथुरा को कृष्ण, भगवान कृष्ण मिला लेते द्वारिका में मिला लेते, लेकिन नहीं, भगवान कृष्ण ने भी ऐसा नहीं किया। तो मथुरा का राजा किसको बना दिया? उग्रसेन को। वही कंस का जो बाप था। अब इतना दुष्ट था कंस, जेल में बंद कर दिया था। हाँ, नाना को जेल में बंद कर दिया था। तो भगवान का कर्म भी सकाम नहीं होता है। तो सकाम कर्म करेंगे तो बंध जाएंगे, और निष्काम कर्म करेंगे तो क्या होगा? बंधन से मुक्त हो जाएंगे, छूट जाएंगे, अंतःकरण पवित्र हो जाएगा, हम परमात्मा मिलेंगे।
तो बात कह रहा था, क्या कह रहा था, क्या सुना रहा था? भगवान का अवतार होता है। आइए, भगवान परमात्मा की माया है। हम लोगों के क्या है, गांठ पड़ा हुआ अंतःकरण में है, जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गए, विद्यते हृदय ग्रंथिस छिद्यन्ते सर्व संशया चीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि पड़ावले। जड़ और चेतन की क्या है, गांठ पड़ा हुआ है। एक गांठ खुलता नहीं है। ये गांठ कब खुलेगा? जब संत भगवान की कृपा हो जाए, हैं? और दुनिया में कुछ भी उपाय कर लीजिए, नहीं होगा। ये संत भगवान की जब तक, इसलिए नवदा भक्ति में कह दिया, प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति नहीं कहा कि गंगा सागर जाइए, गंगा जी में नहाइए, कहा नहीं, कहा मंदिर में चले जाइए, पूजा पाठ कीजिए, कहा। अब भगवान राम थे कहने वाले में कोई साधारण पुरुष नहीं था, बहुत पावरफुल महापुरुष थे। और उन्होंने क्या कहा? प्रथम भगति संतन कर संगा। भागवत महापुराण पढ़ लीजिए, उसमें भी नवदा भक्ति, श्रवणम, हाँ, कीर्तनम। पहले श्रवण कहा, श्रवण ज्ञान सुनो। तो चाहे भगवान राम का ज्ञान पर विचार कीजिए, रामायण पर, चाहे तो श्रीमद् भगवत महापुराण पर विचार करिए, तो दोनों में नवदा भक्ति है, दोनों में भक्ति का महत्व है। और उसमें संत का महत्व दिया गया है ना। संत को मानिए पहले, संत को नहीं मानिएगा तो कोई काम बनने वाला नहीं है। जड़ भरत थे ना, जड़ भरत बेचारे हरफन मौला थे, हरफन मौला जड़ भरत, और जाति से भी ब्राह्मण थे जड़ भरत, लेकिन जाति पाति का ज्ञान ही नहीं था उनको। हम कौन है? वो तो पूरा हरफन थे। तो लेकिन जनेऊ पहने हुए थे, बेचारे भक्ति करते थे, भजन करते थे, शरीर का भी होश नहीं रहता था जड़ भरत को। जंगल है, महिला कुछ अलग कपड़ा पहने हुए है, लेकिन शरीर में तेज था। देखिए, सूरज कुछ देर के लिए भलो ढक जाए बादल से, लेकिन उसका तेज कहाँ जाएगा? कोई भजन करता है, भक्ति करता है, तो उसमें तेज होता है। बाबा गरीबदास जी महाराज जी कहते हैं, भक्ति करे पाताल में प्रकट हो आकाश। भक्ति कोई पाताल में छिप करके करेगा तो आकाश में प्रकट होगा। सूर्य भगवान को बादल कुछ देर के लिए ढक भलो ले, लेकिन उसकी गर्मी हमारे पास आएगी, है ना। तो क्या सुन रहे थे? नहीं रहिए, घर में जाइए। घर को नहीं बटन महिला को चला पे ये सुनो, तो जड़भरत जी महाराज जोगी है ना, शरीर से तो अलग हो गए हैं जड़भरत। वो समझते हैं कि हम योगी जो ध्यान भजन करता है उसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी वह ध्यान। बाबा देवी साहब कहते हैं ठंडी में 2-2 दिन तक नहीं नहाते थे, हाँ, लेकिन सुबह उठ करके ध्यान करते थे। उनके शरीर से खुशबू निकलता था। हाँ, बाबा देवी साहब, उनके शरीर से खुशबू निकलता था। वो कौन सी का खुशबू था? भजन की खुशबू। भगवान बुद्ध की बात मैं बता रहा हूँ। भगवान बुद्ध जिस कुटिया में ठहर जाते थे उसका नाम पड़ता था गंध कुटीर। सुगंध ही निकलता था। मैं योग दर्शन में पढ़ा हूँ कि योगी लोग जो ध्यान भजन करते हैं, जो पवित्र आचरण से रहते हैं, जो व्यभिचार नहीं करते, चोरी नहीं करते, नशा पान नहीं लेते, मांस मछली अंडा नहीं खाते, दारू नहीं पीते, उनके शरीर से खुशबू निकलता है। उनके क्यों? आभा मंडल घेरे रहता है। जो जैसा कर्मी है, जैसा कर्म करेगा, कोई सतगुणी कर्म करता है तो उसको एक तेज रहेगा, उसका आत्मबल बड़ा चढ़ा रहेगा। और जो विषय भोगी आदमी है, लंपट आदमी है, उसका शरीर में तेज नहीं होगा, उसका आत्मबल बड़ा चढ़ा नहीं रहेगा, उसका मन हमेशा गिरा हुआ रहेगा, मनुष्य की तरह किए हुए रहेगा। ठीक है ना। तो क्या सुन रहे थे? यहीं रहिए, कहीं चले जाते हैं। क्या कह रहा था जरा बोलिए तो? जड़ भारत है, देखो कांति माता पकड़ ली। हाँ, जड़ भारत पकड़े रहिए। तो जड़ भरत जी महाराज को ले आया पकड़ के। कौन? एक कहार जो था ना, जो सवारी ढोता था, बीमार हो गया। तो बोले भाई ले आओ किसी और को पकड़ करके। बोले महाराज कहाँ लावे? बोले जंगल में कोई मिल जाएगा, लाओ पकड़ के।
तो जड़ भरत जी हमारा आंख बंद करके पूरा बैठे हुए थे समाधि में। बोला एक मुन्ना उठ उठ। तो देखने लगे बेचारे, ना चल, कुछ बोली नहीं, मुंह में बोली नहीं है मौनी है। पकड़ लिया हाथ, चाहे तो उसको उठा के फेंक देते, लेकिन जड़ भरत, ये भगवान की यही मौज है। हम राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा है। देखिए भगवान का भक्त बोलता है हम भाई राजी उसी में है जिस तू आप चाहते हैं, कराइए। निज बल पर निज बल कछु नाई है, और यही बने कमाई। हे प्रभु, हे गुरु महाराज, हमारा अपना कोई बल नहीं है, जो बनता है मैं कमाता हूँ। सो बल तब ही पावहि गुरु हो ही सहाय। वो बल तभी मिलेगा जब सदगुरु सहाय हो जाएंगे। सदगुरु, बिना सदगुरु की कृपा के ज्ञान भी नहीं होगा, और बिना सदगुरु की कृपा एको काम नहीं बनेगा, याद रखिए। और बिना सदगुरु की कृपा के बंधन से भी मुक्त नहीं होंगे। गुरु खोले तिलवार, हो ब्रह्मांड में पैसार, लखिए ज्योति अपार, भजो साधु गुरु, देई सूरत शब्द भेद, मिटा देते भवखेद, करिए गुरु की उम्मीद, भजो साधु गुरु। अरे सार शब्द भी पकड़ाने वाले वही गुरु महाराज, ठीक है ना। तो जड़ भरत जी महाराज को लगा दिया, अब चल, पकड़ा दिया, खड़ा कर दिया, अब मार आ गई, अब चलने लगे। और ठहरे महात्मा ही आ जाए कीड़ा मकोड़ा तो उछल जाए बचाने के लिए। बोले तुम देखता नहीं है चोट लग गई है हमारा, ये जो नया आया है कार बहुत ढीठ है, मारो इसको 4 बेत मारा। बोला ठीक से चलो, फिर चले, फिर कीड़ा आ जाए फिर उछल जाए। बोला अरे ये तो बहुत ढीठ है, ये तो सुनता ही नहीं। फिर 4 कोड़ा मारो, फिर 4 कोड़ा मारो, इस तरह से बार बार। अंत में राजा उतर गया, बोला हम इसको दंड देंगे। बोला हम तुमको दंड देंगे। बोला अब उसको बोला इसको ज्ञान देना चाहिए। देखिए महात्मा लोग मौके पर बोलता है, बोला अब इसको ज्ञान हमको देना चाहिए। तो बोला तुमको हम पीस देंगे। बोला राजन हमको क्या पीसोगे? अरे हम तो आटा बन गए हैं, तो आटा को क्या पीसेगा तू? बोलो। ए भाई उठो, ठीक से बैठो संभल के। है पूर्णिमा माता संभल के बैठो, सीधा बैठो, सीधी। इसका मतलब ये लगता है कोई महापुरुष है। क्या है? कोई महापुरुष है। उसका ये नहीं यज्ञोपवीत दिख गया, राजा ने यज्ञोपवीत देख लिया। बोला अरे ये तो लगता है कोई ब्राह्मण है, ये तो तेजस्वी है, ये तो बगला के झुंड में छिपा हुआ कोई हंस है ना। उसको देख करके परख लिया, क्योंकि राजा भी ऐसे थोड़े बना है, उसका भी संस्कार अपना है ना। राजा भी ऐसे थोड़े कोई बनता है, उसका भी अपना संस्कार होता है। तो कहा जड़ भरत ने, हे राजन, जब तक संतों के चरण रस से तुम स्नान नहीं करोगे तब तक कितना तुम ज्ञानी ध्यानी बन करके रहो, तुम्हारा उद्धार होने वाला नहीं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। संतों के चरण रस में जब तक तुम स्नान नहीं करेगा तब तक तुम्हारा कल्याण होने वाला। तुम राजा रहो चाहे रानी रहो, कुछ भी रहो। मैं कह रहा था बात भगवान श्री कृष्ण का, है ना। देखिए जीव बंधन में क्यों है? जड़ चेतन की गांठ के ऊपर। मनुष्य के शरीर में बहुत सारा विकार है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है। नहीं, अहंकार पर जरा से बोलेंगे आज। क्या बोलेंगे? अहंकार। पाखंड अरु अहंकार तजी, निष्कपट हो अरु दीन हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेव करनी चाहिए। जीव में पाखंड नहीं होना चाहिए और अहंकार भी नहीं होना चाहिए। ना पाखंड होना चाहिए ना अहंकार होना चाहिए। अहंकार से शून्य होना चाहिए, पाखंड से शून्य होना चाहिए, और सब कुछ समर्पण कर देना चाहिए। देखिए दुख तो तभी होता है जब किसी चीज को अपना हम मान लेते हैं। एक व्यापारी था, वो जा रहा था, कपड़े का होलसेलर था, बॉम्बे जा रहा था, और ट्रेन पर बैठ चुका था।
नौकर उसको पहुंचाने के लिए आया था। कुछ ही देर के बाद दूसरा नौकर आ गया रोते हुए, बोला बाबूजी बाबूजी। बोला बेटा क्या हुआ, अभी तो घर से आया, अभी तो ट्रेन पर बैठा हूँ, क्या हो गया। बोला जो आपके बड़े भैया थे ना, बड़े लड़का, वो गए थे बॉम्बे चौथा दिन, तो बॉम्बे से आ रहे थे सुपर डिलक्स से, और इधर सुपर एक्सप्रेस ट्रेन जो से टकरा गई और 200 आदमी की मौत हो गई, उसमें आपका बेटा भी थे। पेपर पढ़ रहा था, अब पेपर में ऊपर में ही हेडलाइन में लिखा हुआ था, पढ़ के निकल गया, कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं, ये सब होते रहता है। लेकिन जब ये पता चल गया कि इसमें हमारा बेटा भी था तो दुख हो गया। क्या किसी भी चीज को जब अपना मान लोगे तब दुख हो जाएगा। इसलिए किसी चीज को अपना नहीं मानो। ठीक है, बेटा है, बेटी है, घर है, दुकान है, सब कुछ है, लेकिन उसको अपना नहीं मानो, उसमें कुछ जकड़ो मत, उसमें ममता मत करो, क्योंकि ममता तू न गई मेरे मन से, ये ममता ही दुख का कारण हो जाता है। आइए भगवान श्री कृष्ण के समय की एक बात सुनाता हूँ। भगवान एक सामान्य आदमी की तरह रह रहे हैं। भगवान को कोई ना मोह है ना कोई ममता है। भगवान लीला करने के लिए आए। तो भगवान देखिए बहुत सो रहे हैं, बहुत लोग पीछे में, जागिए। लेकर जो मर जाएंगे राम का नाम, गाइए। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम ओ अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, ओ अमर नाम दुनिया, ओ अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, ओ अमर नाम। टूट जाए न माला हरि नाम की, टूट जाए न माला गुरु नाम की, टूट जाए न माला ये अनमोल मोती बिखर जाएंगे, ये अनमोल मोती बिखर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम ओ अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, ओ अमर नाम। ये न पूछो कि मरकर किधर जाएंगे, न ये न पूछो कि मरकर किधर जाएंगे, न पूछो ओ जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे, ओ जिधर भेज देंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम ओ अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, ओ अमर नाम, ओ अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, ओ अमर नाम। बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो खुशी आपकी। हम मुसाफिर हैं, हम अपने घर जाएंगे, हम मुसाफिर हैं, हम अपने। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम ओ अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, ओ अमर नाम दुनिया में। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो सुन रहे थे भगवान श्री कृष्ण भी एक
सच्चे इंसान की भांति संसार में रह रहे हैं। भगवान की 16,108 रानियां हैं। रुक्मिणी जी सबसे बड़ी है। क्या है? रुक्मिणी जी सबसे बड़ी। और बहुत सारी रानियां हैं, जैसे सत्यभामा है। तो सत्यभामा रुक्मिणी जी को कुछ नहीं पूछती। वो क्या समझती है? हम सबसे सुंदरी हैं। क्या समझती है? हम बेशी सुंदर हैं। क्यों बेशी सुंदर कैसे समझने लगी? एक बार भगवान श्री कृष्ण कहीं से गुलाब का फूल लाए थे। तो गुलाब का फूल लाए थे तो रुक्मिणी जी बैठी थी, तो रुक्मिणी जी के हाथ में दे दिया और रुक्मिणी जी ने जूड़ा में बांध लिया था। तो सत्यभामा को पता चल गया ये भगवान ने दिया है। तो हाँ, नारद जी बता दिए, देखो देखो सत्यभामा, तुमको क्या मानते हैं? नौकरानी की तरह तुम तो हो। अरे मानते हैं भगवान कृष्ण। किनको? रुक्मिणी जी को मानते हैं, महारानी है। आप तो नौकर चाकर हो, नौकरानी हो। अब वो कहा अच्छा। भगवान आए तो भगवान से कहती है कि प्रभु आपका तुम नौकरानी है। बोला अरे सत्यभामा क्या कहती है, तू नौकरानी, तू महारानी है। बोला नहीं, आप ऐसी कहते रहते हैं, हम महारानी नहीं है, हम तो नौकरानी है आपकी। बोला नहीं। तो कहा कि एक बात कहें? बोला हाँ कहो। तो कहते आपने जो फूल लाया था तो हमको दिया। बोले नहीं, वो तो वो बैठी हुई थी ना रुक्मिणी, तो रुक्मिणी पर ही नजर पड़ी तो मैंने उसको दे दिया। तो बोला वो जूड़ा में बांध करके हमको दिखाती है, वो जूड़ा में बांध के हमको दिखाती है, हमको चिढ़ाती, हमको भी ला के दीजिए। बोलो मांगो ना तुम। अरे उसको दे दिए तो दे दिए, तुम मांगो, क्या मांगती हो? तो कहा हमको पारिजात का फूल चाहिए। पारिजात का फूल जानते हैं कहाँ रहता है? स्वर्गलोक में, इंद्र के पास, और कहीं नहीं। इंद्रासन में रहता है। तो भगवान कहते ठीक है ला के देते हैं। तो भगवान चले गए इंद्रलोक आकाश मार्ग से। जब भगवान इंद्रलोक गए तो बैठा हुआ था इंद्र है, राजा है स्वर्ग का, ठाट से बैठा हुआ है। तो भगवान को देखा तो खड़ा हो गया स्वागत में। अरे भगवान आए हैं। भगवान को बड़ा खातिर किया, भगवान का चरण पखारा, भगवान से वार्तालाप हुई। इंद्र ने पूछा कि प्रभु आपका अनायास आना किस प्रयोजन से? तो बोले देखिए इंद्र जी, हमें एक वस्तु की जरूरत पड़ी इसलिए आपके पास आया। बोला क्या? बोला आपके बागीचा में पारिजात का फूल है, वृक्ष है। बोला हाँ पारिजात का वृक्ष है। तो पारिजात का फूल हम लेने आए हैं, वृक्ष लेने आए हैं, ये वृक्ष हमको दे दीजिए। तो कुछ नहीं बोले। तो फिर बोले भगवान वही बात, तो मुस्कुराया इंद्र। फिर बोल दिए। जब 3 बार बोल दिए तो इंद्र ने कहा भगवान देखिए पारिजात का फूल स्वर्गलोक की शोभा है और ये वृक्ष कहीं जा नहीं सकता है, इसलिए मैं भी विवश हूँ, इसको मैं नहीं दे सकता। तो भगवान कृष्ण कहते मैं इसीलिए आया था, अगर दे दो तो अच्छी बात है। तो कहा मैं नहीं दे सकता। भगवान बार बार कहे विनम्रता से, लेकिन इंद्र ने टालता चला गया। तो भगवान ने कहा मैं तो ले जाऊंगा क्योंकि मैं लेने आया हूँ। इंद्र ने कहा मैं कैसे दूंगा, मैं नहीं दे सकता क्योंकि स्वर्ग का है। तो बोला मैं तो ले जाऊंगा। बोला नहीं ले जाने दूंगा। तो दोनों में युद्ध हो गया, दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। इंद्र हार गया युद्ध में। अंत में हाथ जोड़ करके पारिजात का वृक्ष दे दिया। भगवान पारिजात का वृक्ष लाए और सत्यभामा को दिए, वही अपने जोड़ा में बांधे फूल को, है ना। तो कहने का मतलब अहंकार ज्यादा था किसमें? सत्यभामा। वो भगवान के सामने भी बैठती थी कुर्सी पर, हाँ भगवान के बराबर आसन पर बैठती थी कुर्सी पर। तो भगवान के दरबार में रहता था गरुड़। कौन था? गरुड़ के बिना तो भगवान का बनता नहीं था। कहीं भी जाते थे तो गरुड़ को बुलाते थे। यहाँ तक कि जब भक्त की पुकार भी प्रहलाद जी महाराज ध्रुव जी महाराज का, तो गरुड़ को बुलाया
तो गरुड़ को भी अहंकार हो गया कि लगता है कि भगवान को भी हमारे बिना नहीं बनता है, कि बार बार कभी भी हमको रातों में जगा लेते हैं। तो भगवान तो अंतर्यामी थे, रात को भी जगा लेते हैं हमको, भगवान को हमारे बिना नहीं बनता है। तो भगवान समझ गए। तो भगवान ने कहा ठीक है मैं चला जाऊंगा। गरुड़ सुनो, अरे तुम ये समझते हो कि भगवान हमारे पीठ पर चढ़ करके जाते हैं? मैं तुमको अपना पैर में बांध करके उड़ता हूँ। भगवान क्या कहते हैं? मैं तुमको अपने पैर में बांध करके उड़ता हूँ आकाश में। तो गरुड़ को भी अहंकार हो गया, सत्यभामा को अहंकार हो गया, और किसको अहंकार हुआ? हाँ, गरुड़ को 2 हो गया। तीसरा कौन था? सुदर्शन चक्र। तो सुदर्शन चक्र को भी अहंकार हो गया कि भगवान को हमारे बिना नहीं बनता है, ये हरदम सुदर्शन चक्र ही रखता है, बात बात में सुदर्शन चक्र निकाल लेता है, हमारे बिना कहाँ बनता है इनको। उसको भी अहंकार हो गया। तो भगवान ने सोचा कि अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है, इसलिए अहंकार को हटाना चाहिए। डॉक्टर को देखे, डॉक्टर के पास जाता है रोगी, देखता है, बोलता है डॉक्टर साहब हमको फोड़ा हो गया है। हमको क्या हो गया? फोड़ा हो गया है। तो डॉक्टर साहब उसको देखता है, छू करके देखता है कि दवा दे दिया, लो टैबलेट खा लेना सुबह शाम। 2 दिन 3 दिन टैबलेट खाया तो देखा कि अभी सूख नहीं रहा है, इसका मतलब है उसको पकाना है। तो पकाने वाला टैबलेट दे देता है, और जब पक जाता है तो उसका ऑपरेशन कर देता है। तो भगवान भी पहले अहंकार को बढ़ाते हैं और फिर उसको ऑपरेशन भी करते हैं भगवान ने। तब देखा कि तीनों ये टैबलेट से ठीक नहीं होगा, अब इसको ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। तो भगवान क्या करते हैं? बैठे हुए हैं तीनों। अब इधर भगवान श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र को बुलाते हैं, सुदर्शन चक्र को बुलाते हैं। सुदर्शन चक्र नहीं, गरुड़ को बुलाते हैं। किसको बुलाते हैं? गरुड़ को बुलाते हैं। गरुड़ जाओ हनुमान जी को बुलाओ। तो गरुड़ जी चले गए। जंगल में जाकर देखते हैं तो हनुमान जी महाराज फल खा रहे हैं, ताज़ा ताज़ा फल खा रहे हैं, गाछ पर बैठे हुए हैं। तो कहते हैं हनुमान जी, हनुमान जी। अब हनुमान जी तो फल खाने में मगन है। तो 2 बार 4 बार 10 बार बोला, चिल्लाया। तो हनुमान जी महाराज कहते कहो क्या बात है? तो बोला आपको भगवान श्री कृष्ण बुला रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण क्यों बुला रहे हैं हमको? हमारे इष्ट तो भगवान श्री राम है। बोला बुला रहे हैं, ठीक है, कुछ काम होगा भगवान को, ठीक है, अभी हम भूखे हैं, थोड़ा फल खा रहे हैं, फल खाने दो फिर चलेंगे। तो फिर टोक दिया गरुड़, फिर टोक दिया हनुमान जी को। 1 बार 2 बार 3 बार फिर टोक दिया। तो हनुमान जी को थोड़ा गुस्सा आ गया, बोला फल खाने दो ना जी, भूखे हैं। फिर ठहर गया वो, फिर टोक दिया। तो हनुमान जी को गुस्सा आ गया। हनुमान जी ने क्या किया? अपनी पूंछ में लपेट लिया। किसको? गरुड़ को। अब पूंछ में लपेट कर कैसा झाड़ा कि 7 समुद्र के पार में गिरे। 7 समुद्र के पार में गिरे। कौन? पानी में गिरे। सबसे अंतिम जो समुद्र था उसमें जाके गिरे। अब गिरे तो उनका पूरा डैना उना सब भींग गया। तो मन में सोचते हैं हनुमान हमको ऐसा झाड़ा, ऐसा बेइज्जती किया कि हम कहीं गिरे रहे, हम कहीं के नहीं रहे, बिगी बिल्ली भर गए बेचारे। किसी तरह से पांख सुखा करके गए कहाँ? भगवान श्री कृष्ण के पास। जब भगवान श्री कृष्ण के पास पहुँचे तो भीगी बिल्ली बने हुए हैं, जाके प्रणाम करते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं हनुमान आया। हनुमान जी आए? बोले भगवान कहा तो लेकिन नहीं आया। बोलता हमारे इष्ट तो भगवान श्री राम है, भगवान कृष्ण को क्या काम पड़ा? तो फिर वही कहते हैं हनुमान जी चलिए कुछ काम होगा तो ठीक है, हम आएंगे, हम फल खाने दो। प्रभु 2-4 बार टोकारा मारे तो ऐसा हमको झाड़ा, ऐसा झाड़ा कि हम 7 समुद्र के पार में गिर गए, और हमारा तो पूरा पांख डैना सब भीग गया।
प्रभु हमारा बड़ा अपमान कर दिया। तो भगवान श्री कृष्ण कहते ठीक है तुम एक बार और जाओ, एक बार और जाओ। तो फिर चला गया। अब हनुमान जी महाराज बैठे हुए थे, बोले हनुमान जी महाराज भगवान आपको बुला रहा है। अच्छा अच्छा ठीक है, तो चलते हैं, फल खा लिए हैं तो ठीक है आप चलो हम आते। तो गरुड़ जी कहते हैं हमारे पीठिए पर बैठ जाइए ना। क्या कहते हैं? हमारे पीठी पर बैठ जाइए ना, जो हम बहुत तेजी उड़ते हैं। हनुमान जी कहते जाओ ना, हम आ जाएंगे, हम आ जाएंगे, जाओ। चले गए गरुड़ जी महाराज। अब वो पीछे से हनुमान जी महाराज, भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को पहरा में लगा दिया था। क्या पहरा लगा दिया था कि देखो सुदर्शन चक्र बिना हमारा ऑर्डर को कोई अंदर नहीं आएगा। तो ठीक है प्रभु, वो नहीं आएगा, आपका आदेश का पालन होगा। तो सुदर्शन चक्र बैठा हुआ है गेट पर। अब आ गए हनुमान जी। हनुमान जी आ गए तो हनुमान जी कहते भाई हमको अंदर जाने दो। तो कहते प्रभु नहीं जाने दूंगा। बोला क्यों? बोला भगवान का आदेश है, भगवान ने हमारी ड्यूटी लगाया है। कहा कि नहीं भाई देखो हमको जाने दो, भगवान बुलाए हमको, गरुड़ हमको कहने गया था। तो कहा कि ठीक है ना, कहा कि ठीक है ना। तो गरुड़ शांति से बैठा, शांति से बैठा। तो सुदर्शन चक्र पहरा में है। तो हनुमान जी महाराज को नहीं जाने दिया। तो वो बोले हम जाएंगे, बोले नहीं जाने देंगे। आपाधापी हो गया दोनों में, पकड़ धकड़। तो हनुमान जी महाराज ने क्या किया, सुदर्शन चक्र को पकड़ लिया मुट्ठी में। अब पकड़ करके क्या किया, मुंह में डाल लिया और सुदर्शन चक्र पेट में चले गए। महाराज कहाँ चले गए? हनुमान जी के पेट में। हनुमान जी कई बार ऐसा काम किए हैं ने, लंकनी भी बहुत तंग किया हनुमान जी को। हाँ बहुत। हाँ 2 जो 4 जो जन है, कहाँ इस कान से घुस करके उस कान से निकल गए। मशक रूप धरि लंक जराबा ने, आप हनुमान चालीसा पढ़िए। मशक रूप धरि, एक बार वृंदावन में अयोध्या से बहुत सारे महात्मा आए थे। अब वृंदावन की बात है तो वृंदावन के तो बहुत सारे महात्मा थे। तो भगवान कृष्ण की बहुत बड़ाई हो रही थी। तो अयोध्या के महात्मा सुन रहे थे, बूढ़े महात्मा थे, बड़े गंभीर बैठे हुए थे। बोला आप भगवान कृष्ण की जय, भगवान कृष्ण की जय कर रहे हैं, बाकी बिहारी की जय, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, जैसे हमारे भगवान श्री राम को हनुमान जी महाराज मिले, वैसे भगवान श्री कृष्ण को कोई मिला? सबने हाथ जोड़ लिया, बोला नहीं प्रभु ऐसा नहीं मिला। जैसा सेवक भगवान श्री राम का हनुमान जी महाराज थे, उनका टक्कर का कोई सेवक नहीं था। एक महात्मा गा रहा था, शंकर सुमन केसरी नंदन। क्या गा रहा था? शंकर सुमन केसरी नंदन, यानी शंकर भगवान क्या है? केसरी नंदन है। तो महात्मा जी बोलते हैं गलत पाठ मत पढ़ो, शंकर स्वयं केसरी, शंकर सुमन केसरी नंदन नहीं है। आई तो ऐसा ही हनुमान चालीसा में यही है, शंकर सुमन, लेकिन वो क्या बोलते हैं, सुधार करके पढ़ो, शंकर स्वयं केसरी नंदन, यानी हनुमान जी खुद भगवान शंकर है। और भगवान शंकर के ही अवतार है, एकादश रुद्र है। कौन है? एकादश रुद्र है हनुमान जी महाराज, और साक्षात भगवान शंकर है। अब भगवान शंकर के इष्ट कौन है? भगवान श्री राम, उनकी सेवा करने के लिए आए हैं। महाराज की जय। तो मैं कह रहा था कि सुदर्शन चक्र पीठ में चले गए। अब 2 का अहंकार तो टूट गया। किसका? सुदर्शन चक्र का और गरुड़ का। अब तीसरा कौन बच गई? सत्यभामा। तो सत्यभामा एकदम कुर्सी पर बैठी हुई है भगवान के सामने में ही कुर्सी पर बैठी हुई है। तो कुर्सी पर जो आप नहीं समझिए, आप देखिए जो कुर्सी पर बैठे हैं ऐसा नहीं समझिए आप लोग माता जी। देखिए हम तो नीचे बैठते हैं
और जो रोगी रहते हैं, किसी के पैर में दर्द है, बीमार है, तो उनको घर बैठा देते हैं। वो समझ समझिए, है ना, वो तो मजबूरी है, परिस्थिति है। आपके भाव नहीं हम समझते, आपके भाव हम समझते हैं, लेकिन वहाँ की बात कर रहा हूँ, है ना, वहाँ की बात कर रहा हूँ। तो सत्यभामा बैठी हुई है कुर्सी पर, भगवान से बातचीत कर रही है। तो इतने में हनुमान जी महाराज हैं वहाँ। तो हनुमान जी महाराज टुकुर टुकुर मुंह देखते हैं अच्छा। भगवान कृष्ण के। तो भगवान कृष्ण का रूप जो है राम भगवान से मिलता है। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। तो वो तो हनुमान जी महाराज भी जोगी हैं, वो समझ लेते हैं तो हमारे इष्ट है, ये हमारे इष्ट है। भगवान कृष्ण भी हमारे इष्ट है। ये त्रेता में यही राम थे और द्वापर में कृष्ण बन करके आए हैं। देखिए हनुमान जी महाराज सब युग में है, हाँ, चारों युग प्रताप तुम्हारा। अभी भी अभी त्रेता में थे, अब भगवान कृष्ण के टाइम में भी हनुमान जी हैं। तभी तो युद्ध जो करवाए, युद्ध जो हुआ, महाभारत का जो युद्ध हुआ, तो जानते हैं भगवान कृष्ण ने कैसा चाल चले। भगवान जानते थे कि जब तक हनुमान नहीं होगा अर्जुन कुछ भी नहीं है, अर्जुन युधिष्ठिर कुछ भी नहीं है। हाँ, तो बुलाने के लिए गए भगवान कृष्ण में, और अर्जुन कहे चलो बुला कर लाओ आदर के साथ। हनुमान जी महाराज बैठे हुए थे, तो जाके प्रणाम करते हैं। अर्जुन बोला प्रणाम करो। फिर इधर आते हैं हनुमान जी महाराज, तो भगवान कृष्ण को प्रणाम करते, प्रभु कैसे आना हुआ बताइए। तो कहा कि महाभारत का युद्ध होने वाला है और आपकी सहायता के बिना कुछ होगा नहीं। आप सहायता करेंगे तभी पांडव जीत सकेगा। आपसे अनुरोध है कि आप युद्ध में आए। और हम क्या करूँगा युद्ध में? बोला आप रथ के ध्वजा पर बैठेंगे। कहाँ बैठेंगे? रथ के ध्वजा पर। तो हनुमान जी बोलते हैं कि प्रभु एक बार बताइए, कुरुक्षेत्र के मैदान में तो युद्ध होगा, वहाँ तो सत्संग होगा नहीं, तो वहाँ जाकर हम क्या करेंगे? तो भगवान कृष्ण कहता है हनुमान जी महाराज वहाँ सत्संग होगा। देखिए भगवान कृष्ण थे और उनके परम भक्त अर्जुन को मोह हो जाए, ऐसा संभव था? भगवान ने मोह उत्पन्न कर दिया। भगवान ने क्या किया? मोह उत्पन्न कर दिया है। सारे सैनिक जो है, सेनाएं जो है आमने सामने खड़ी है, युद्ध होने वाला है और इसको मोह हो गया। जैसे ही देखा भीष्म पितामह को तो मोह हो गया, द्रोणाचार्य को देखा, गुरुदेव है हमारे, और सभी परिजन लोगों को देखा, मोह हो गया। कृपाचार्य को देखा, मोह हो गया। रथ पर से उतर गया, बोला प्रभु मैं युद्ध नहीं करूंगा। बोला क्यों? बोला ये तो हमारे सगे संबंधी, हमारे गुरुजन हैं, हमारे दादाजी हैं, इन पर बांध चलाऊंगा। अब देखिए मोह हो गया। अब अर्जुन ने भगवान से बहुत जिज्ञासा, पहले तो मोह तोड़ा भगवान ने, उसके बाद बहुत सारा प्रश्न किया। किसने? किम तद्ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्ता अधियज्ञ। हाँ, हे प्रभु ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, अधिदेव क्या है, अधियज्ञ क्या है, प्रकृति क्या है, माया क्या है, ये बताइए। अब एक बार में तो कोई एक ही प्रश्न करेगा ना, 8-8 प्रश्न कर रहा है अर्जुन। यानी भगवान भी समझ रहे हैं कि लगता है कि हमारे परीक्षा ले रहा है। तो भगवान ने भी कहा ठीक है अर्जुन परीक्षा ले ले, तो सब उत्तर हम दे देंगे। हाँ, सब उत्तर हम दे देंगे। जैसे गुरु महाराज थे ना, तो गुरु महाराज एक प्रोफेसर थे शिवचंद्र जी, और एक दिनकर बाबू प्रोफेसर थे। तो दोनों की मुलाकात हो गई, भागलपुर यूनिवर्सिटी में थे, तो मुलाकात हो गई दोनों को। तो बोले देखिए ना हमको भागलपुर जाना चाहते हैं, एक बहुत अच्छे संत रहते हैं। कौन? शिवचंद्र बाबू ने कहा हमारा मन उनका दर्शन करने का करता है, बहुत दिन आते हैं लेकिन समय नहीं मिलता है। आज पैसा भी है और मन भी कर रहा है, अपना पैकेट देखते तो पैसा है, तो चलिएगा। तो दिनकर बाबू बोलते हैं हाँ चलिए ना, ऐसे संत है तो दर्शन कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। दोनों चले गए। तो उनके बारे में बोले कि पहुँचे हुए संत हैं शिवचंद्र बाबू, ये बहुत पहुँचे हुए संत हैं, गंगा के किनारे इनकी गुफा में ध्यान करते हैं, बहुत तपस्वी हैं। गए तो ये बड़े विद्वान थे, दिनकर बाबू बहुत विद्वान थे, है ना। दिनकर की कविता जो है विद्वानों को डांट खट्टे कर देते हैं। तो
गए तो उन्होंने 7 प्रश्न कठिन कठिन चुन लिख लिया अपनी डायरी में। 7 प्रश्न, यही महर्षि मही से पूछेंगे। गए वहाँ प्रणाम किए, गुरु महाराज आसन बिछवाए, 2 कुर्सी लगवाए, बैठाए और बातचीत होने लगी। सत्संग की चर्चा होते 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 वो प्रश्न सोचते हैं पूछेंगे, लेकिन बात के क्रम में ही गुरु महाराज 7 प्रश्न का जवाब दे देते हैं। सद्गुरु महाराज की जय। जब 7 प्रश्न का जवाब दे देते हैं तो शिवचंद बाबू को जांग थपथपाते हैं, कहते हैं तो 7 प्रश्न का जवाब दे दिए, ये तो पहुंची भी संत है। तो उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण को समझ रहा था अर्जुन फंसा लेंगे जाल में, प्रश्न के जाल में फंसा लेंगे, लेकिन भगवान फंसने वाले हैं। भगवान ने कहा सब प्रश्न का जवाब मैं दे दूंगा। ऐसे होते हैं संत, ऐसे होते हैं संत। तो कहाँ कह रहा था, वहीं आई, कहाँ कह रहा था, हनुमान सत्यभामा के पास। हाँ, सत्यभामा के पास। तो हनुमान जी महाराज देख रहे हैं, टुकुर टुकुर देखते हैं, कहते हैं क्या बैठी हुई है, ये तो भगवान है और एक कौन सा दासी को बैठा रखे हैं। हाँ, भगवान कहते प्रभु हमारी माता नहीं है जानकी, ये कौन सा दासी को बैठा रखे हैं। अब तो सत्यभामा ऐसे टुकुर टुकुर देखती है, हमको दासी कह रहा है, हमको दासी कह रहा है। जानकी मैया के सामने दासी हो नहीं हो, जानकी मैया इतनी सुंदरी थी, है ना। तो उनका अहंकार भी टूट गया। अहंकार को क्या किया, भगवान अहंकार खाते हैं, है ना। भगवान क्या करते हैं, इसलिए साधन भजन तभी हम कर सकते हैं जब माता सबरी ने क्या मांग लिया, हे प्रभु अब हमको राजा नहीं बनाना, महारानी मत बनाना, हमको सुंदरी मत बनाना। अरे बाप रे, सुंदर बनने के लिए आदमी क्या नहीं करता है, हमको सुंदर मत बनाना और नीच परिवार में जन्म दे देना, ताकि हम कहीं भी सत्संग में चले जाएं और आराम से सत्संग सुने मस्त हो जाए। देखिए ऐसा मांग है। भक्ति का रंग जब चढ़ जाता है तो सब रंग फीका पड़ जाता है। मोहि लागी लगन गुरु चरणन की। भक्तिमती मीराबाई डोलती थी, मंदिर मंदिर डोलती थी, भटक रही थी, कभी उस मंदिर में, कभी उस मंदिर में, कभी उस देवता को, कभी उस देवता को पूज रही है, लेकिन शांति नहीं मिल रही है। तब संत रविदास जी महाराज से मुलाकात हो गई, पक्के संत मिल गए। अब क्या बोलती है मीराबाई, पहले तो बोलते थे मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, और जाके से मोर मुकुट मोरोपति सोई, लेकिन अब सोने कहती है वहीं लागी लगन गुरु चरणन की। हाँ क्या बोलती है, मेरे गुरु चरणों की लगन लग गई, चरण बिना नहीं और कुछ भावे है। चरण बिना बोलिए ना आप लोग, हाँ चरण बिना कछुए नहीं भावे, और जहाँ जग माया, हाँ भव सागर सब सूख गए हैं। देखिए अरे भाई देखिए, संत मत में ज्ञान है, संत मत का हमारे माता बहन हमारे भाई बहुत ज्ञान है ना। हमसे तो बेसिक ज्ञान आप लोगों को है, हाँ हाँ हमसे बेसिक ज्ञान है आप लोगों को। तो ये गुरु महाराज की कृपा है ना, ये गुरु महाराज की कृपा है। इसी प्रकार की भक्ति बनी रहे। हम आज सत्संग करने के, हमारे गुरु महाराज ने कहा कई काल संध्या करो, ब्रह्मुहूर्त में ध्यान करो, सायं काल में करो, अपराह्न काल में करो, है ना। पंच पाप से अपने आप को बचाओ, अपने पति की सेवा करो, है ना, बच्चों का पालन करो, हाँ घर में रह करके भजन करो, ये गुरु महाराज ने कहा। और सब कर भी रहे हैं, जो करता है उसको मिलता है। आज आदरणीय मास्टर साहब श्री मदन मोहन बाबू और इनकी धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या माता, कौशल्या माता के घर में आए हैं। और ये बड़े पुराने सत्संगी हैं, बड़े सेवा भावी हैं, बड़े उद्गार वाले हैं, दिल दरिया है। आज इनके घर में सत्संग करने के लिए आए हैं। इनका बेटा का नाम देखिए, बेटा भी बड़ी दिलदारी है, विकास कुमार। ये बचपन से इसको हम ही दीक्षा दिए हैं। ये बच्चा बड़ा होनहार है और इसके और एक बड़े भाई भी हैं,
सोनू जी है, सुमन कुमार हाँ, सुमन कुमार जी हैं। और भाई बहन इसके सब योग्य हैं, सब गुरु महाराज के मार्ग पर चलने वाले हैं, है ना। हम इनके पूरे परिवार को गुरु महाराज की तरफ से शुभकामना देते हैं। इनके घर में इसी तरह से सत्संग होता रहे, संत महात्मा आते रहें और बच्चे लोगों का भी विकास होता रहे, बेटा बेटी सबका विकास होता रहे। बहुत सारे सत्संगी भाई माता बहनें हमारे आए हैं, हमारे अनिल बाबू हैं और हमारे आशा माता के सुपुत्र हैं, है ना। बहुत सारे हैं आए हुए हैं। हम सबके लिए गुरु महाराज से मंगल कामना करते हैं, है ना। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु